नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे अपने संभावित प्रश्नों के श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, चीता को निम्नलिखित में से किस देश से लाया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और ईरान। तो ईरान जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर आता है और ईरान से अगर हम चीता लेंगे तो वो एशियाटिक चीता होगा। तो ईरान वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। साउथ अफ्रीका से अभी कुछ दिन पहले चीता लाया गया है, नामीबिया से कब का आ चुका है और बोत्सवाना से भविष्य में आएगा। तो भारतीय सरकार ने इन 3 देशों के साथ करार किया है। जो देश हैं वो है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न भी चीता रीइंट्रोडक्शन कार्यक्रम से है। तो चीता रीइंट्रोडक्शन कार्यक्रम के संबंध में जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं हम उन्हें देखेंगे। तो पहला है, वन जीवन संरक्षण बोर्ड चीता परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो नहीं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो है अथॉरिटी वो इसे देख रहा है। कौन देख रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसका नोडल एजेंसी है जिसके देख रेख में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता को वापस रीइंट्रोड्यूस करना, क्या ये पहला इंटर कॉन्टिनेंटल, जिसको हम अंतर महाद्वीपीय कहेंगे, क्या ये पहला ऐसा है जहां पे हम एक कार्निवोर को, मांसाहारी जीव को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में? तो ये सही है। पहला वाला हमने गलत बता दिया है। आजादी के बाद विलुप्त होने वाले जीवों में क्या चीता अकेला मैमल नहीं है? तो ये भी गलत है, क्योंकि आजादी के बाद भारत में अगर कोई स्तनपायी जीव विलुप्त हुआ है तो वो अकेला चीता है अभी तक। ठीक है। कूनो पालपुर वन जीवन अभयारण्य पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है? नहीं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आती है जहां पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब सी है। अगर आप में से कोई यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये संभावित प्रश्न वहां हो सकता है, पर आपकी जानकारी के लिए भी आजकल यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के पैटर्न पे सवाल देता है। तो ये सवाल है और सही जवाब क्या है? 2 है। ठीक है। अगला, धनु यात्रा का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है आपके पास पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब है उड़ीसा। धनु यात्रा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। धनु यात्रा बहुत से लोग मनाते हैं और धनु यात्रा का नव गठन किया गया था आजादी के बाद अंग्रेजों की गुलामी से निकलने के लिए जश्न मनाने के रूप में। ठीक है। इसे कुछ श्रमिक वर्गों के द्वारा 1948 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो श्री कृष्ण है अपने कंस मामा को पराजित करते हैं। तो कंस को माना जाता है कि वो ब्रिटानिया सरकार है और श्री कृष्ण जो है वो भारतीय हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसे नेशनल फेस्टिवल का भी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है। तो ये न्यूज में था, तो संभावित प्रश्न आपको आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, ये महिलाओं के लिए स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, ये सिर्फ महिलाएं कर सकती है। दूसरा, ये लास्य शैली पर आधारित है। भारत में ज्यादातर जितने भी क्लासिकल डांस हैं वो 2 तरह की शैली पर आधारित हैं, एक तो तांडव है और दूसरा लास्य है। लास्य प्रेम, सुंदरता, प्रकृति इसके ऊपर आधारित है। लास्य थोड़ा सा एग्रेसिव है, तांडव जो है वो एग्रेशन के ऊपर है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? क्या यह भरतनाट्यम के से प्रभावित है? नहीं, यह भरतनाट्यम से नहीं प्रभावित है। तो इसका सही जवाब है 1 और 2। मोहिनी का मतलब है जो सागर मंथन के समय जो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धरा था उसी के ऊपर यह आधारित है, मोहिनी अट्टम। ठीक है। अगला प्रश्न है, G7 देशों द्वारा G7 देशों द्वारा ग्लोबल शील्ड पहल निम्नलिखित देशों के लिए शुरू की गई है।
मतलब G20 ने जो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव लिया है तो ये किन देशों के लिए है? आपके ऑप्शन है G20, बी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, G7 देमसेल्फ उन्होंने खुद अपने लिए किया है, या फिर वनरेबल 20, V20 को वनरेबल 20 कहते हैं। तो सही जवाब है V20। ये कहां पे ये इनिशिएटिव डिक्लेयर किया गया G7 के द्वारा कि हम ये करेंगे? तो ये जो आपका शर्म अल शेख में यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, वहां पे जो डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें G7 कंट्री खुद से बोली कि वो जो वनरेबल 20 कंट्री है, वनरेबल 20 का मतलब है वो 20 देश जो पर्यावरण में हो रहे उथल पुथल को लेकर के सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से, तो उनके लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है जो विश्व बैंक के अंदर आएगा। इस इनिशिएटिव को क्या कहा गया है? ग्लोबल शील्ड। और जो पैसा जिस कोष में डाला जाएगा विश्व बैंक के, उसे क्या कहा गया है? ग्लोबल शील्ड फैसिलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट जारी करता है? देखिए, ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट को कोरोना के बाद एक सर्वे से यह पता लगाने के लिए कोशिश की गई है कि जो वैक्सीन है, सिर्फ कोरोना का नहीं, बाकी जो भी वैक्सीन है, क्या वो लोगों के लिए उपलब्ध है और कितने लोगों के लिए उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता कैसे है। तो WHO ने ये रिपोर्ट जारी किया है। ये संभव है कि ये प्रश्न आपको आए क्योंकि भारत इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हाल के दिनों में जिस रिपोर्ट में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है वहां से संभावित प्रश्न आपको आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में संसद खेल महाकुंभ जो दूसरा चरण है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब है बस्ती, और यह भी आपका संभावित प्रश्न हो सकता है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन, ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह भेड़ से नहीं लिया जाता है, बकरी से लिया जाता है, और हाल के दिनों में इसके ऊपर काफी आर्टिकल आए, तो संभव है कि यह भी आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिल जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को नालंदा महाविहार का संरक्षक माना गया है? तो आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन 2 है गुप्त वंश, ऑप्शन 3 है पाल वंश, और ऑप्शन 4 है पुष्यभूति वंश। देखिए, पुष्यभूति वंश जो है, इसी वंश को जो आपके थनेसर के हर्षवर्धन थे बिलोंग करते हैं, और हर्षवर्धन ने भी संरक्षण दिया था नालंदा को। तो 4 और 2 जो गुप्त है वो आप 100% श्योर हैं। पाल वंश ने भी किया था क्योंकि पाल वंश भविष्य में जाकर के फिर विक्रमशिला बनाते हैं, उदंतीपुर भी बनाते हैं। तो 2, 3 और 4 सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख भारतीय डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आपके ऑप्शन है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है न्याय तंत्र, ऑप्शन सी है शहरी नियोजन, ऑप्शन डी है थिएटर। तो ही वॉज एन एक्लेम्ड आर्किटेक्ट, इनका बहुत काफी नाम था आर्किटेक्ट की दुनिया में, और इन्हें भारतीय सरकार द्वारा भी काफी सम्मानित किया गया था। इनके हाल के दिनों में निधन हो गया, तो सही जवाब है शहरी नियोजन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आपको। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ये काफी डिबेट होता है कि वो राष्ट्रपिता हैं या नहीं, तो आप ये जान लीजिए इन्हें ये उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी है। ठीक है, अब गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो वो अगेन हमारे वेस्ट बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया है उन्होंने बोलपुर में विश्व भारती के नाम से, वो भी यूनेस्को के लिस्ट में आने वाला है। तो हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो वो यूनिवर्सिटी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में आ जाए और संभावित प्रश्न आपसे पूछा जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अजय बांगा, केवी कामत, नील मोहन, अमिताभ कांत।
तो सही जवाब है अजय बांगा। आपको नील मोहन से भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि इनका संबंध लखनऊ उत्तर प्रदेश से है और ये यूट्यूब, जो आप जिस चैनल को हमें देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब के भी सीईओ हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है कि यूट्यूब के सीईओ कौन है भाई, तो नील मोहन है। अगला प्रश्न, कचरे से कोयले में बदलने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगेगा? आपके ऑप्शन है नोएडा, दुर्ग, फिर जमशेदपुर। सही जवाब है बनारस। ठीक है, और ये पहला होगा जब कचरे से कोयले में परिवर्तन, जब कचरे से कोयला बनाया जाएगा। देखिए अमूमन डेली देखा जाता है कि जो बनारस है वहां पे 600 टन कचरा डेली होता है और किसी किसी उत्सव के समय चूंकि बाहर से काफी लोग आते हैं और काफी फूल, हार, पूजा सामग्री का इस्तेमाल होता है, टूरिज्म में लोग जो खाद्य सामान इस्तेमाल करते हैं, ये सब का भी 1800 से 2000 टन के बराबर का कचरा उस दिन होता है। तो इसलिए यहां पर एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिससे कचरे से कोयला बनाया जा सके। तो ये कहां होगा? बनारस में होगा। अगला प्रश्न जो संभावित है इस साल आपके यूपीएससी में भी आने की, वो है स्लॉथ बियर का स्टेटस। स्लॉथ बियर का स्टेटस इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि करीब 90% स्लॉथ बियर भारत में पाए जाते हैं और पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ये भी डिक्लेयर हुआ है इसी साल। आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें कि पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, यह भी संभावित प्रश्न आ सकता है। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है असुरक्षित श्रेणी, वल्नरेबल। अगला प्रश्न, ऑन विच डे वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड? यह भी एक संभावित प्रश्न है क्योंकि बायोडायवर्सिटी रिजर्व डे पहली बार 3 नवंबर से सेलिब्रेट किया जाएगा और ये न्यूज में है, तो ये भी आ सकता है। 22 मई का दिन कौन होता है? वो होता है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। और हम क्या बोल रहे हैं? विश्व वर्ल्ड बायो रिजर्व्स डे। ठीक है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व्स को बायो रिजर्व्स भी कहा जाता है। फिर जो आपका 22 अप्रैल है ये है वर्ल्ड अर्थ डे और जो 16 सितंबर है वो है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये संभावित प्रश्नों का हमारा सीरीज रहा। आपको हार्दिक धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।